दोस्तों, चंचल मन एक बार कोई फैसला ले भी ले तो उस पर अधिक समय तक टिका नहीं रहता और उसे बदलने के विचार मन को मथते रहते हैं। कई बार हमारे पास जो विकल्प होते हैं उनमें अंतर बहुत कम का होता है और जब भी दो में से एक को चुनना होता है हम दुविधा में पड़ जाते हैं। दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आगे चलकर अधिक हितकर साबित होगी, यह ऊहापोह रहती ही है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में किए गए चयन ने इतिहास को बदल कर रख दिया है। चयन का असमंजस कभी अच्छे या बुरे के बीच नहीं होता। ऐसी स्थिति हमेशा कम अच्छे और अधिक अच्छे अथवा कम बुरे और अति बुरे के बीच चुनने की मजबूरी पैदा कर देती है। मानवीय जीवन की गरिमा उच्चतर मानवीय मूल्यों के चयन में है, इसलिए लोअर वैल्यू का त्याग होना चाहिए। सजग व्यक्ति के जीवन का यही दृष्टिकोण होता है। भीष्म ने वचन दिया कि जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा मैं उसी का साथ दूंगा, उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा। परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन जैसे दुष्ट के गद्दी पर बैठने के बाद भी वह केवल अपना वचन पालन की रक्षा के लिए सत्य को पराजित करने के लिए उठ खड़े हुए। वचन कृष्ण ने भी दिया था सुदर्शन चक्र नहीं उठाने का, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीष्म के प्रहार के कारण युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और सत्य पराजित होने के कगार पर है, तब उन्होंने चक्र उठा ही लिया। भीष्म के प्रश्न करने पर किसने कहा था, वचन पालन और सत्य की जीत में से जब एक को चुनने की स्थिति आई तो मैंने सत्य को चुना, वचन पालन को त्याग दिया। मान ले कि आपके समक्ष अपने प्रेम और परिवार या समाज के बीच किसी एक को चुनने की स्थिति आ जाए तो परिवार या समाज को ही चुना जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न लगाव के छिन्न भिन्न होने से बचाने का है। परिवार और समाज के साथ हमारा लगाव होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ संबंध से अधिक मूल्यवान है।